गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने विटामिन कुपोषण किया था और आज हम करेंगे प्रोटीन कुपोषण और खनिज कुपोषण। प्रोटीन कुपोषण मैंने आपको कल बताया था कि प्रोटीन कुपोषण की कमी से दो प्रकार के रोग होते हैं, क्वाशियरकोर रोग और मेरस्मस रोग। ठीक है बेटा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि गर्भवती महिला में जब भोजन में प्रोटीन की कमी रहती है तो जो बच्चा होता है वो प्रोटीन कुपोषित हो जाता है। इस रोग में बच्चे का पेट जो होता है वो फूल जाता है, उसे भूख कम लगती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, त्वचा पीली पड़ जाती है, शुष्क, काली और धब्बेदार हो जाती है। ठीक है बेटा, ये है क्वाशियरकोर रोग के लक्षण। नेक्स्ट आता है मेरस्मस रोग। मेरस्मस रोग जो होता है जब भोजन में पोषण के साथ साथ ऊर्जा की भी कमी होती है तो उसे क्या कहा जाता है, उसकी ऊर्जा की कमी से मेरस्मस रोग होता है। इसके लक्षण होते हैं शरीर सूख कर दुर्बल हो जाता है, आंखें जो होती है कांतिहीन यानी आंखों में चमक नहीं रहती है, कांतिहीन होकर अंदर धंस जाती है। तो बेटा ये तो थे प्रोटीन कुपोषण से होने वाले रोग। प्रोटीन कुपोषण से दो प्रकार के रोग होते हैं, क्वाशियरकोर और मेरस्मस रोग, और ये ज्यादातर बच्चों को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट बेटा अपना है खनिज कुपोषण। खनिज विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कैल्शियम है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, ठीक है बेटा, आयोडीन है, लौह तत्व है। तो इनकी कमी से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाती है, विभिन्न प्रकार की दुर्बलता आती है। तो जैसे कि सोडियम है, सोडियम तत्व जो है इसका प्रमुख स्रोत जो है वो सामान्य नमक है। मछली और मांस और अंडे खाने से सोडियम की जो कमी है वो हमारे शरीर में नहीं होती है। सोडियम का कार्य क्या होता है, देखिए कि ये मांसपेशी संकुचन का कार्य करता है, तंत्रिकीय आवेग संचरण का कार्य करता है, शरीर का विद्युत अपघटन और संतुलन बनाए रखने में ये सहायक होता है। यदि शरीर में सोडियम की कमी होती है तो ये सभी कार्य जो है वो प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पोटेशियम। पोटेशियम जो तत्व है वो सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों में पाया जाता है और ये शरीर का संतुलन बनाने का कार्य करना, मांसपेशीय संकुचन, तंत्रिकीय आवेग संचरण, शरीर का विद्युत अपघटन, ये सब कार्य करने के साथ साथ ये विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं का संचालन करने में सहायक होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है कैल्शियम। कैल्शियम सबको पता है बेटा कि कैल्शियम हमें अधिक दूध पीने से पर्याप्त मात्रा में मिलता है, इसके साथ अंडे खाने से। अब कैल्शियम की कमी से क्या होता है कि हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और इसके साथ साथ ये दांतों को भी इफेक्ट करता है। यदि कैल्शियम की कमी रहती है तो दांत जो होते हैं वो मजबूत नहीं होते हैं। तो कैल्शियम यदि पर्याप्त मात्रा में यदि हम कैल्शियम युक्त भोजन लेते हैं तो हड्डियां मजबूत रहती हैं और दांतों को भी मजबूती मिलती है। कैल्शियम जो होता है वो विटामिन डी के साथ मिलकर कार्य करता है। नेक्स्ट है फास्फोरस। फास्फोरस जो है वो भी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है और दांतों को मजबूत बनाए रखने में सहायक होता है। और फास्फोरस दूध है, बाजरा, रागी, हरी सब्जियां, सूखे मेवे में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा लौह तत्व यानी कि आयरन। ठीक है बेटा, तो आयरन की कमी से लौह तत्व की कमी से शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। और आयरन हमें किससे मिलता है, अनार, हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से। इसके अलावा यकृत है, वृक्क है, अंडे, मांस, गाजर, गुड़, इनमें आयरन जो है यानी लौह तत्व जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है आयोडीन। अब ये आयोडीन जो है ये सबको पता है, कहते हैं ना आयोडीन युक्त नमक खाने से गलगंड या घेंगा रोग नहीं होता। डेली ऐड आता है टीवी पे। तो आयोडीन की कमी से गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है, जिसका लक्षण होता है कि वो गला जो होता है वो फूल कर बाहर आ जाता है। ठीक है बेटा, तो आयोडीन जो है वो नमक में होता है, समुद्री भोजन में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ जामुन, हरी सब्जियां और काले नमक में भी ये पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। और थायरोक्सिन, आयोडीन का मुख्य कार्य जो होता है वो थायरोक्सिन हार्मोन का ये निर्माण करने में सहायक होता है। तो ये तो थे बेटा हमारे जो कुपोषण थे। मैंने आपको बताया था ना कि भोजन में पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं होने से हम कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। और कुपोषण 3 प्रकार के होते हैं, विटामिन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण, खनिज कुपोषण, ये तीनों मैंने आपको करवा दिए हैं। और यदि आपको बोर्ड पे ये अक्षर छोटे दिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप को मैं एक PDF बना के भेजूंगी, उससे आप होमवर्क कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं
बेटा अब हम करेंगे पीने योग्य पानी के क्या गुण होने चाहिए और दूषित जल के क्या दुष्प्रभाव होते हैं। बेटा सबसे पहले तो कि शुद्ध जल कौन सा होता है। देखो बेटा कि जो जल होता है उसमें हमें हमारी आंखों से सूक्ष्म कण या जीव नहीं दिखने चाहिए। इसके अलावा उसकी पीएच भी संतुलित होनी चाहिए। अब शुद्ध जल यदि हम पीते हैं तो उससे हम पाचन जो क्रिया होती है हमारे शरीर की वो सुचारू रूप से रहती है और पेट की समस्त बीमारियों से हम बचे हुए रहते हैं। यदि शुद्ध जल पीते हैं तो हम रोग मुक्त रहते हैं, एलर्जी नहीं होती है, हमारे शरीर में रेशों की पर्याप्त मात्रा बनी रहती है। इसके साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है और फेफड़ों में संक्रमण नहीं होता और आंत की बीमारियों से हम बचे हुए रहते हैं, अस्थमा भी नहीं होता है। ठीक है बेटा। और इसके अलावा जो पथरी है कॉमन बीमारी है, हर घर में 1-2 पेशेंट पथरी के होते हैं, लेकिन यदि पर्याप्त मात्रा में जल पिया जाए तो हम इससे भी बच सकते हैं। और डॉक्टर के अनुसार हमें कम से कम दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। यदि हम इतना पानी पीते हैं तो हमारे शरीर से जो अनावश्यक विषाणु होते हैं, जहरीले जो पदार्थ होते हैं, वो यूरिन के रूप में या पसीने के रूप में बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। तो हमें अत्यधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए जिससे हम रोग मुक्त बने रहेंगे। ये तो थे बेटा कि शुद्ध जल पीने से हमारे शरीर को क्या फायदा होता है। उसके अलावा नेक्स्ट है कि यदि हम दूषित जल पीते हैं तो उससे हमारे शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। यदि हम दूषित जल पीते हैं तो इससे पेट संबंधी बीमारियां है, हैजा है, पेचिस है, ये बीमारियां होती हैं। इसके अलावा पीलिया, हेपेटाइटिस, फ्लू जैसी बीमारियां जो होती हैं वो भी दूषित जल पीने से होती है। इसलिए हम जो जल पीते हैं वो शुद्ध होना चाहिए। और ये जो बेटा मैंने आपको टॉपिक कराया है इसका भी मैं आपको PDF बना के भेजूंगी जो आपको होमवर्क करना है।